हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। तो आज के सेशन 2 में हम सीखेंगे कि एचटीएमएल में कमेंट्स क्या होते हैं, एचटीएमएल फॉर्म्स एंड सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एचटीएमएल कमेंट्स, तो दोस्तों ये बेसिकली ये कोड मैंने यहाँ पे आपको शो करने के लिए डाला हुआ है कि एचटीएमएल कमेंट्स होता है क्या है। तो ऊपर में आप जो देख रहे हैं लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश डैश का जो दो साइन है, इससे हम बेसिकली एचटीएमएल कमेंट्स करते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, मल्टीप्लाई लाइन हो। इस तरह से एचटीएमएल कमेंट्स हम करते हैं। एचटीएमएल कमेंट्स जैसे मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में आपको कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं शो करना चाहते हो ब्राउज़र पे, बट अपने पास रीड करने के पर्पज़ से या बैकअप के पर्पज़ से रख रहे हो, तो उसको हम इसको हम कमेंट्स में कर देते हैं। नीचे जो स्क्रीन दिख रहा है ये बेसिकली सीएसएस का कमेंट होते हैं, जो कि स्लैश स्टार और देन पैराग्राफ है। ठीक है, और ये स्टार स्लैश से फिनिश हो जाता है। ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों के लिए सेम यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है एचटीएमएल कमेंट्स। अब सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं और कस्टम टैग्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम सिमेंटिक टैग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाने से पहले चलो ठीक है, मतलब मैं चाह रहा था कि पहले आपको कमेंट्स कैसे होता है वो दिखा दूं अपने कोड में। तो ये देखिए, ये जितने भी हैं चीज़ें, ये सब कमेंट्स, ये आपको विजिबल नहीं होंगी कुछ भी ब्राउज़र पे। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था, ये वाला HTML टैग्स है, ये CSS का है। ठीक है, ये सब अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये पेज ये HTML है और इसके अंदर स्टाइल इस तरह से कमेंट होता है, और ये HTML टैग इस तरह से कमेंट होता है। आप किसी भी टैग को इसके अंदर रैप कर देंगे तो वो चीज़ विजिबल नहीं होगी आपके वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिमेंटिक टैग्स की। तो दोस्तों पहले सिमेंटिक टैग्स का कंसेप्ट नहीं होता था, लेकिन जब से HTML5 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक सिमेंटिक टैग्स का जो है ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बेसिकली होता है क्या सिमेंटिक टैग्स? सिमेंटिक टैग का मतलब होता है कि मीनिंगफुल टैग नेम। ठीक है, यानी कि ये आपका हेडर है तो एक नाम हो जाता है कि ये हेडर है। यहाँ पे मैं पी डाल दूँ, डिव डाल दूँ, स्पैन डाल दूँ, कुछ और भी टैग्स डाल दूँ, तो क्लियर नहीं होता कि ये है क्या। क्यों? ठीक है, तो ये एक हेडर होता है। हेडर एक बार हम सबसे टॉप पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हेडर एक नाम देता है कि हेडर है, इसके अंदर आप जो भी चाहे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक फुटर होता है जो सबसे नीचे होता है, फुटर यानी कि पैर। ठीक है, तो हर पेज का एक हेड होता है, एक पैर होता है। तो इस तरह से HTML के भाषा में हम इसको हेडर एंड फुटर बोलते हैं। ठीक है, तो फुटर में आप देखते होंगे किसी भी वेबसाइट पे कि कॉपीराइट्स आते हैं, नीचे में कुछ लिंक्स होते हैं, ऑलराइट रिजर्व्स आते हैं, और जो बीच का पार्ट है बॉडी, उसको हम मेन के अंदर डालते हैं। जितने भी चीज़ें आपकी बीच में होती हैं वो मेन के अंदर होती हैं। ठीक है, और मेन के अंदर फिर फर्दर सेक्शंस होते हैं, जैसे आपने वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा कि हेडर फुटर होता है, बीच में बहुत सारे कंटेंट होता है। ठीक है, वो सारे कंटेंट जो होते हैं, जो भी HTML टैग्स जो होते हैं, वो सब सेक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मेन सेक्शन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ठीक है, जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मोस्टली टैग्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप नेट पे सर्च करेंगे व्हाट आर द सिमेंटिक टैग्स, तो आपको पूरी लिस्ट वो दे देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टम टैग्स की। दोस्तों HTML में हेडर की जगह आप अपना नाम भी लिख दोगे ना, जैसे कि मेरा नाम संतोष है, तो मैं यहाँ पे हेडर में की जगह अपना नाम संतोष लिख दूँ और यहाँ पे फिर यहाँ लिख दूँ, तो भी ये विजिबल होगा। ठीक है, बट ये वैलिड सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, वैलिड सिंटैक्स वही होते हैं जो HTML5 ने या HTML अथॉरिटी ने ऑथोराइज कर रखा है, तो वही टैग हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो कस्टम टैग्स हम कभी भी नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये थे सिमेंटिक टैग्स, और इसको मैं आपको कोडिंग में बताता हूँ कि कहाँ पे सिमेंटिक टैग्स होते हैं, कहाँ मेन टैग्स होते हैं। तो आप देख रहे हो ये हेडर है। ठीक है, ये हेडर यहाँ पे फिनि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये हेडर आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो जैसे हेडर के अंदर मैंने एक इमेज डाल रखी है। ठीक है, और आगे जो है मैंने कुछ लिंक्स वगैरह डाल रखे हैं, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक करके ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होम है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और इसको मैं अगर देखूँगा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है,
ये फॉर्म बीच में देख रहे थे आप, वो गायब हो गया क्योंकि उसको मैंने अभी कमेंट कर दिया है। तो आपको कोड में तो यहाँ दिख रहा है फॉर्म, ठीक है, बट यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ फुटर दिख रहा है और हेडर दिख रहा है और बीच में एक हेडिंग दिख रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं किया इसलिए यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए हेडिंग में मैंने एक अपना लोगो लगा रखा है, हाउ टू कोड का, ठीक है, चैनल का लोगो, यहाँ होम है, कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है ना। आपने कई साइटों में देखा होगा ऊपर में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, लोगो होते हैं, बीच में कुछ टैग्स होते हैं, नीचे में फुटर होते हैं, तो वही चीज़ है बेसिकली। इसको मैंने एक सिमेंटिक टैग के थ्रू दिया हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सिमेंटिक टैग्स, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हेडर, मेन, सेक्शन, फुटर, दीज आर द सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैं कस्टम टैग्स की बात कर रहा था, जैसे सेक्शन है, ठीक है, मैंने लिखा संतोष और संतोष, ठीक है, ये देखिए ये तब भी आ रहा है, थोड़ा बढ़ गया क्योंकि वो उनके ऑथराइज के हिसाब से नहीं है, ऑथराइज कोड टैग के हिसाब से नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर अंदर जाऊँगा तो आप देखोगे ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने ऐसे करके देखा है, इंस्पेक्ट करके आप किसी को भी ब्राउज़र से वॉच कर सकते हो कि भाई कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी मैं वापस रिवर्ट कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, उसको वापस वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हम HTML सिमेंटिक टैग समझ गए, कमेंट्स कैसे होता है, HTML कमेंट कैसे करते हैं, CSS कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे H1 है, ठीक है, H1 को मैं अगर कमेंट कर दूं, ठीक है, देखिए कमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा H1 है उसका कलर देखिए वापस बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो जाता है, ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो इसने ब्लैक ले लिया, बट यहाँ पे है, बट फिर भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। तो इसको वापस कर देते हैं और ये वापस ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सिमेंटिक टैग्स और कस्टम टैग्स की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी वेबसाइट्स में होता है कि ज़रूर होता है फॉर्म्स टैग्स। हर एक वेबसाइट में आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, जब आप क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह भरते हैं, वहाँ एक फॉर्म टैग की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है फॉर्म का, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म टैग से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, ये फॉर्म टैग होता है, देख रहे हो आप लेस देन का साइन है, यानी कि एक टैग की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म होता है एक्शन इक्वल टू सबमिट, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद जब बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट होकर कहाँ जाएगा उसका पाथ होता है यहाँ पे, ठीक है। वो फिर आगे उस पाथ पे जाके बैकएंड डेवलपर अपने एंड पे उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। ये मेथड पोस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किस मेथड से जाना चाहिए, तो ये आपके मतलब की नहीं है चीज़ें, ठीक है। आपको लेआउट बनाना है, तो आपका लेआउट जो शुरू होता है, फॉर्म टैग बनाया और ये डिव बना है, ठीक है। ये डिव वगैरह ये सब क्या है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ढांचा है, डमी है फॉर्म टैग्स का, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्लियरली अब कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। और अब हम कोड में आते हैं और इसको वापस हम अनकमेंट कर देते हैं। जैसे कि इसको आप हटा दोगे तो नीचे से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये इनवैलिड मार्कअप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मार्कअप का एक और चीज़ जो मेन होता है कि कोई भी आप टैग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये देख रहे हो कुछ भी कैपिटल में नहीं लिखा, हमेशा स्मॉल लेटर्स होता है। तो हम कभी भी HTML की कोडिंग कैपिटल लेटर में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी यूज़ करोगे स्मॉल लेटर में यूज़ करोगे, ठीक है। ये डिव भी HTML के टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ हुआ था, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, कि H1 एक टैग होता है, ठीक है। इस तरह से डिव भी एक टैग होता है। डिव का मतलब होता है डिवीज़न। जब भी हमें किसी चीज़ को कहीं पे रैप करना होता है हम डिव के साथ उसको रैप कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने फॉर्म को फॉर्म टैग के साथ रैप कर दिया, इस तरह से दो चीज़ें हैं, हमने इसको डिवीज़न बना दिया कि भाई यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप में आप क्या दे रहे हो, फॉर्म का लेबल दे रहे हो यानी फुल नेम, और दूसरे में जो इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट में क्या आप ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ कि अभी सबको मैं हटा देता हूँ ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक एक करके हम सीखेंगे,
ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जैसे कमेंट कर दिया तो ये भी आप अच्छे समझ जाओ कमेंट क्या कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ इस पर। तो देखो आपका फुल नेम, ठीक है, और एक इनपुट बॉक्स है, एक लेबल है। ठीक है, अब ये लेआउट मेरा ना बिल्कुल ख़राब लग रहा है, क्योंकि एचटीएमएल जैसे मैंने बताया था कि अभी हम ये एक ढांचा तैयार करते हैं। जैसे कोई राजमिस्त्री मकान बनाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ईंटें जोड़ते हैं, ठीक है, छत डालते हैं, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, घर तो खड़ा हो जाता है, ठीक है, ढांचा खड़ा हो जाता है, पर देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जो प्लास्टर्स होते हैं, डेंटिंग पेंटिंग, उसकी जो फिनिशिंग होती है, और ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर सब जो काम होता है वो डेकोरेशन होता है। और डेकोरेशन में हम किससे करते हैं, अपने पास CSS से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ढांचा तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा ढांचा तैयार होगा, ढांचा एक बार ख़त्म कर लेंगे, फिर हम पेंटिंग पे चलेंगे, पेंटिंग कैसे करते हैं इसकी। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ये फुल नेम है, ये योर नेम है। आपने देखा होगा यहाँ पे मैं डालता संतोष। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, जब आप भी कोई फॉर्म जमा करते हैं तो यहाँ फुल नेम में लिखते होंगे, कई जगह एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, जो भी देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो टैग होता है वो है इनपुट। ठीक है, ये इनपुट टैग होता है। ठीक है, अगर मैं एक और इनपुट बनाऊं, ठीक है, इनपुट, ठीक है, टाइप, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई आपको टाइप क्या चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी आईडी हम देते हैं कि भाई इसकी आईडी क्या है। ठीक है, नेम ना हो के कैपिटल मेरा ऑन है, नेम की जगह हम ले लेते हैं इसमें, और नेम की जगह हम लेते हैं नेम 1 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके नेम की जगह हम नेम रन देते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर, अब प्लेस होल्डर क्या है, योर नेम, योर नेम 1। ठीक है, अभी मैं के लिए ये डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। पहले इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए रेड हो गया, यानी इनवैलिड हो गया HTML, क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट तो किया बट क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और बन के आ गया, योर नेम ऑन। तो ये जो चीज़ है ना, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर बेसिकली होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली नहीं हो। जैसे कि मैं अगर इसको हटा दूंगा ना, प्लेस होल्डर में से इस एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, इसमें से अगर हटा दूँ ना तो ये दोनों खाली हो जाते हैं। बट कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ना, ये टेक्स्ट हमें भरना क्या है, तो ये एक प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको, जो आइडिया देते हैं कि भाई आपको क्या भरना है। ठीक है, कहीं देखा होगा योर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो ये भर के आ जाता है ऑटोमेटिकली, ऑटो फिल्ड होके आता है, और ये जब भी आप इसमें टाइप करोगे ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये कमाल है इसका प्लेस होल्डर का। ठीक है, आईडी कभी भी सेम नहीं देते हैं, जितने भी टैग आप बनाओगे आईडी अलग अलग होता है, क्योंकि किसी भी जैसे हमारी एक आईडी प्रूफ होती है, कभी भी हमारी आईडी प्रूफ किसी भी और के साथ मैच नहीं होती। इस तरह से HTML में भी होता है, जब भी हम आईडी किसी को प्रोवाइड कर देते हैं वो आईडी हम दोबारा किसी को नहीं देते हैं। यहाँ मैं नेम की जगह नेम 1 की जगह नेम कर दूंगा तो ये इनवैलिड हो जाता है। काम वैसे करेगा आपका, बट HTML के लैंग्वेज में इनवैलिड हो जाता है, तो हमेशा इसको एक यूनिक नेम देना पड़ता है। नेम एक फैमिली बनाने के लिए होता है कि भैया ये भी सेम फैमिली, ये भी सेम फैमिली का है, तो इसकी हम इसको कॉमन दे सकते हैं कि भाई एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया, दो बना दिए। ठीक है, अब हम इसमें से वापस एक को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर यूज़र ने इसको नहीं भरा है ना, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यानी कि आपको ये भरना ही पड़ेगा। तो हम इसको रिक्वायर्ड लिख देते हैं। ये कब होगा, क्या होगा, ये मैं फिर बताता हूँ आगे। पहले हम आगे थोड़ा सा समझते हैं, पहले मैं अनकमेंट कर देता हूँ सबको। ठीक है, अब ठीक है, मोस्टली चीज़ें एक जैसी हैं, बट अब अलग अलग चीज़ों पे आ रही है। जैसे योर नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल है, या फ़ोन नंबर है, या सब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बनता है। ठीक है, ठीक है, जो ये बटन है सेंड मैसेज, यानी कि ये सारा मैसेज जहाँ मेरे को भेजना है, जब मैं क्लिक करूँगा तो चला जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ डाला ही नहीं है, और हमने क्या डाला था, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये जो दिख रहा है प्लीज़ फिल आउट द फील्ड, ये HTML में ऑटोमेटिक ये दिखाता है। ये एक एडवांस फीचर है HTML5 का। ठीक है, तो जब तक आप भरोगे नहीं
तब तक ये दिखाता ही रहेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, यानी कि चलो मैंने भर दिया संतोष। ठीक है, अब भैया ये बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो अब भाई मेरे को ईमेल भी भेजना पड़ेगा, myemail@gmail.com। ठीक है, अभी भी नहीं भर रहा क्योंकि फ़ोन नंबर भी चाहिए। फ़ोन नंबर भी मैं डाल देता हूँ कुछ इसमें। ठीक है, कुछ भी ऐसे डमी डाल दिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट भी चाहिए इसको। ठीक है, तो टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मतलब इन्होंने हमने जो फॉर्म बना रखा है इसमें सारे फील्ड डालने पड़ेंगे। अब देखिए मैंने भरा, ये चला गया सबमिट पे। ठीक है, तो सबमिट बेसिकली क्या है, तो आप देखोगे फॉर्म पे ये लगा हुआ, मैंने कहा था ना जब भी आप सबमिट करोगे तो ये चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ईमेल है। ठीक है, ईमेल है और मुझे रिक्वायर्ड नहीं, तो बस इसको हटा दीजिए। अब आपसे पूछेगा ही नहीं है कि बगैर इसके आप यार फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये चाहिए, ये भी डाल देते हैं। ठीक है, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। अब देखिए ईमेल खाली है, चला गया। ठीक, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस तरह से ये काम करता है। ये कुछ ये कुछ फॉर्म फील्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, ये आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ कुछ चीज़ें दी हैं। ठीक है, जैसे कि इनपुट बॉक्स का एग्जांपल दे दिया, मैं यहाँ समझा देता हूँ कि एक टाइप जो है ना, एक ये इनपुट टाइप है, टेक्स्ट है इनपुट में। और कितने तरह के टाइप होते हैं, तो देखिए बीएस में आप कंट्रोल्स और स्पेस दबाएंगे तो आपको सारे टाइप्स दे देगा। ये देख रही है, इतने सारे टाइप होते हैं इनपुट के, और हर एक अपना रोल होता है। अगर मैं कुछ बताऊं तो जैसे बटन होते हैं, चेक बॉक्स देखा होगा आपने। ठीक है, कलर्स क्या लेना है, डेट टाइम सेलेक्ट करना होता है, ईमेल। ठीक है, कुछ इमेज वगैरह डालना होता है, मंथ है, पासवर्ड है, रेडियो फील्ड देखा होगा ना कि भाई मेल है फीमेल है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की चीज़ें होती हैं और अभी के लिए हम इसको टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने टाइप टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पे हमने ईमेल लिखा था, यहाँ पे हमने टेलीफोन लिखा है, यहाँ पे फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग जो भी टाइप चाहिए हम लिख लेते हैं। इसी तरह से सबका यूज़ कर रखा है। ठीक है, हर एक का इनपुट टैग्स अलग अलग है, बट नेम इस सबके अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि सेम कर देंगे तो क्लिक यहाँ पर करोगे और इसका एक्टिव कोई और फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सब जगह अलग अलग टाइप के, यहाँ पे हमने टेलीफोन का यूज़ किया, यहाँ ईमेल टेक्स्ट यूज़ किया है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया बेसिकली वो होता है जहाँ पे आप मल्टी लाइन लिखते हो, जैसे कुछ मैसेज लिखना होता है। ठीक है, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो इसको। ठीक है, जितना चाहिए उतना लिख सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी लिखो ना से लिखो। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे जगह मिल गया, यहाँ पे आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। ठीक है, देख रहे हो, सब स्क्रॉल भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ थी हमारे फॉर्म टैग्स थे। इसके अलावा भी होता है। ठीक है, जैसे कि बटन। बटन वैसे तो फॉर्म टैग्स नहीं होता, बटन तो आप अपने साइट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे बटन का यूज़ मैंने इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए किया है। ठीक है, इस पर मैंने लिखा है सबमिट। ठीक है, तो ये सबमिट हो रहा है बटन। ठीक है, ये ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं है। ठीक है, मैंने गलत ईमेल डाला है तो भी ये बता रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @email एड्रेस वेयर। देख रहे ये सारा चीज़ें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है HTML के अंदर, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देना है और ये अपना काम कर देगा। जो फील्ड आपको चाहिए रिक्वायर्ड लगा दिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। ठीक है, ये इनबिल्ट वैलिडेशन होता है फॉर्म का। अगर आपको अपना कोई कस्टम यूज़ करना है तो फिर वो आगे हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प के साथ हर एक के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि भैया इसके अंदर ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये काम करने लगता है। ठीक है, तो ये हम सारा आज समझ गए किस तरह से फॉर्म टैग वर्क करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम फॉर्म टैग्स हमारा हो गया। तो आज की वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी वे में बना रहा हूँ और फटाफट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक लेवल पे आपको तैयार कर दूं ताकि आप फर्दर एक्सप्लोर
करें, मुझसे बात करें और क्या क्या आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो जो मैंने पढ़ाया प्लीज़ अपने घर पे अपने लैपटॉप पे इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, ये कोर्स आपके लिए है और आपको ही इसको कवर अप करना पड़ेगा। मैं बस आपको एक पाथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करूँ और सब लोग ग्रूम करें, सब लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।